तो इरोडो 1.140 तो आपने किया ही होगा, बट लेट्स गो प्लस। इसी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जरूर बताऊंगा लास्ट में। बहुत अच्छे से देखिए, फॉर्मूले रीड करते हैं कि स्मॉल बार ए रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेट एंड एट अटैच्ड बाय अ थ्रेड्स एट पॉइंट पी। इस तरीके से इस फिगर में शो किया गया। ये आपका ब्लॉक अटैच्ड है, एक स्प्रिंग से अटैच्ड है इस तरीके से, एंड बाय मीन्स ऑफ वेटलेस पुली, एक वेटलेस पुली से ये भी अटैच्ड है आपका ब्लॉक बी। वेट बी possesses the same mass as the bar itself. Beside the bar is also attached to point O by means of a non-deformed spring of length L0. उसकी लेंथ मुझे दी है एंड स्टिफनेस भी दी है मुझे थोड़ा सा, नो डाउट एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दिया है, बट इट्स गिवन मी एज 5 mg by L0, वेयर L0 क्या है, L0 हमें बताया है उसका नॉन डिफॉर्म्ड लेंथ या फिर नेचुरल लेंथ। m इज द मास ऑफ द बार, द थ्रेड PA हैव बीन बर्न्ड, इस थ्रेड को आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। बार स्टार्ट्स मूविंग, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द मोमेंट व्हेन इट इज ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। होपफुली आपने इसको सॉल्व किया होगा। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन, बट फर्स्ट लेट्स सी आवर क्यूटी, दैट इज फर्स्ट ब्रेक्स ऑफ का मतलब होता है नॉर्मल जीरो हो जाना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो यहाँ कांटेक्ट में है, देयर मस्ट बी अ नॉर्मल। जैसे ये ब्रेक ऑफ हुआ मीन्स नॉर्मल बिकम जीरो। फाइंड जो स्प्रिंग रहता है, जनरली हम लोग उसकी नेचुरल लेंथ को एज सच लेते नहीं है, बट इफ दिस इज L0 एंड थोड़ी देर बाद ये क्या हो गया, L0 प्लस एक्स हो गया, सो नाउ दिस इज टोटल न्यू लेंथ में अगर मैं नेचुरल लेंथ माइनस करूं, व्हाट आई विल गेट द एक्सटेंशन एज एक्स। दैट्स द हिंट फॉर यू। होपफुली आपने इसको सॉल्व किया होगा, बट आइए कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूं यहाँ तक। तो सबसे पहली चीज़, सिर्फ बहुत सारी चीज़ें इस बोर्ड पर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे मार्कर पर फोकस रखिए। तो पहले हमारा बार यहां पर था, रॉड वो धीरे से यहां पर खिसक गया। जब ये यहां पर खिसका तो इसकी लेंथ हो गई L0 प्लस एक्स। होपफुली यहां तक आपने फाइंड किया। अब देखिए इसकी वजह से, बिकॉज ये L लेंथ आगे आया है, तो रस्सी भी L लेंथ ही नीचे जाएगा। ये हमारा एक कंस्ट्रेन हो गया। मैंने क्या किया, सिंपली वैल्यू निकाली, दिस L बाई L0 इज इक्वल टू cot थीटा, तो L इज इक्वल टू L0 cot थीटा, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। देन L0 बाई L0 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, सो L0 प्लस एक्स इज L0 बाई साइन थीटा, दैट्स आर टू इक्वेशंस। नाउ अब अगर आप इस सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक को ध्यान से देखोगे, तो इस ब्लॉक पर, इस सिनेरियो पर क्या हो रहा है, स्प्रिंग की डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, दैट इज kx लग रहा है किसी एंगल थीटा पर, जमीन की वजह से एक नॉर्मल लग रहा है, इस रस्सी की वजह से टेंशन लग रहा है, एंड ग्रेविटी की वजह से mg लग रहा है। देयर आर नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, सो आई कैन राइट kx साइन थीटा, ध्यान से देखिए, kx का साइन थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg, दैट इज द इक्वेशन। बट व्हेन ब्रेकिंग ऑफ नॉर्मल बिकम जीरो, सो kx साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। होपफुली यहां तक समझ में आया होगा। लेट्स पुट द वैल्यू, k इज गिवन एज 5 mg बाई L0, x इज द एक्सटेंशन, याद करें मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दैट इज L0 साइन थीटा माइनस L0, टोटल नया लेंथ बाई दिस, है ना। ये हमने कैसे लिखा, ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर में दिखा देता हूं। ये देखिए L0 प्लस एक्स इज L0 साइन थीटा, सो x कैन बी रिटन एज L0 बाई साइन थीटा माइनस L0। Perfect. So this is the k, this is x, this is sin theta and this is mg. Fine. So let's solve this. देखिए mg से mg हो जाएगा कैंसिल, I'll get 5 sin theta. L0 से L0 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, है ना, ये एक सिंपल इक्वेशन बन गया। I'll get थीटा एज 53 डिग्री। फाइन। जैसे ही थीटा 53 हुआ तो मैं अपने L की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज L0 cot 53, एंड मैं इसके साथ x की भी वैल्यू निकाल लेता हूं, विच इज L0 बाई साइन थीटा माइनस L0 एज L0 बाई 4। जैसे ये दोनों आए, मेरा क्वेश्चन बहुत इजी सा हो गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम ही अप्लाई करना है, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग। मुझे टेक्निकली यहाँ पर लिखना जरूर चाहिए था कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑल्सो, बट दैट बिकम्स जीरो, इसलिए उसे लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। ग्रेविटी ने इस पर कोई वर्क नहीं किया, ए पर उसने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि ये पहले भी यहाँ पर था, अभी भी वो सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, बट ग्रेविटी has performed work to pulling this block down, so mgl, perfect. work done by spring, spring पहले यहां पर था, अब वो यहां आ गया, क्योंकि spring x खिंचाया है, hence its work done is half kx square, that is kinetic final. what is the kinetic final?
बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो ये सिस्टम पूरा का पूरा मूव कर रहा है, बिकॉज द सिस्टम इज मूविंग, हेंस दिस विल, इफ दिस ब्लॉक B has velocity v, this must also have velocity v. So 2 times of half mv square. Hopefully the equation is clear to you. जैसे ये क्लियर हुआ तो अब बस मुझे वैल्यू रखनी है. L की वैल्यू है 3L0/4, के एक्स स्क्वायर की वैल्यू L0 मतलब L0/4 का स्क्वायर, L0 स्क्वायर बाई 16, के प्लेस पे 5mg/L0 एंड 2 इज दिस. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन रिग्रेसली वी गेट दिस v as 19g/L0/32. That's our answer. Putting the value of g and L0 we will get as 1.7. Approx हम कर सकते हैं. It will be approx value as 1.7 meters per second. Fine. So यहाँ तक हमने solve किया. आइए let me teach you something extra कि in previous problem, that is a ACE problem, Angel Concept Enhancing Problem, a concept enhancing problem selected by me. That in previous problem if everything was the same, हर चीज same हो, but mass of the hanging block is 2m. Find the velocity in this particular case. Yes, very good. अब देखिए ध्यान से. Since the normal force condition depends strictly on the vertical equilibrium of bar A, changing or hanging weight B has no effect on the break of geometry. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. जैसे ही ये समझ में आया आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, सो होपफुली आपने सॉल्व किया होगा. देखिए ये वाली चीज में सेम है तो बिकॉज एज एवरीथिंग वॉज सेम, ये क्या हो गया, ठीक है इसको इग्नोर करिए. एज एवरीथिंग वॉज सेम सो थीटा आपको 53 ही मिलेगा, एल की वैल्यू 3L0/4 मिलेगी, इसकी वैल्यू L0/4 मिलेगी. देयर वॉज समथिंग रॉन्ग हियर, शायद अलाइनमेंट वगैरह करते समय कुछ एरर हो गया था. ओके फाइन, लेट मी रिमूव दिस एंड राइट दिस एज 3L0/4. ठीक है, ये मैंने इसे चेंज किया ना तो इस वजह से मे भी एक मिस अलाइनमेंट हो गया, बट हाँ दैट्स फाइन. मुझे ये तीनों वैल्यूज एज इट इज़ मिल जाएंगी. फाइन, जैसे ये वैल्यू मिली तो अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है वर्क डन बाई ग्रेविटी, दैट इज mgh. आपको होपफुली ये समझ में आया होगा. वर्क डन बाई स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज दिस. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, फाइनल इज दिस प्लस दिस. अब मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ जो हाफ mv स्क्वायर लिख रहा हूं, अब ये नहीं लिख सकता, मुझे अब दोनों का इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा. दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2mv स्क्वायर, इनिशियल वॉज द 0. ये तो कोई दिक्कत नहीं है. तो सॉल्व पे 3mv स्क्वायर. सो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली स्टेट करता है ग्रेविटी प्लस स्प्रिंग इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये हम पहले भी कर चुके हैं. सो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा √43/48 GL0 as v. होपफुली आपको ये समझ में आया और बहुत अच्छा लगा. मैं इसी तरीके से और भी वेरिएशंस आपके सामने लाते रहूँगा. इरोडोव को हम थोड़ा सा और टफ करते रहेंगे, बट डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ. साथ ही अगर कोई भी डाउट हो, कैसी भी चीज़ें हो, कमेंट करके मुझे बताइए ताकि हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें. हैव अ नाइस डे.